तो हमने रे डायग्राम से ये सीखा कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमने सीखी, है ना। तो उसको हम लोग एक बार समराइज करते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में ये बताया है कि किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उस इमेज का साइज कैसा होगा और उस इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक, तो याद करने के लिए आप ये जो टेबल है वो एक बार में याद रख सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर समराइज किया गया है। ये जो टेबल बनाया है स्पेशली कॉनकेव मिरर के लिए बनाया गया है। ठीक, और जैसा कि आपने देखा कि ये जो हमने इमेज फॉर्मेशन बनाया था रे डायग्राम से, उसमें रियल ऑब्जेक्ट लिया था। तो ये हम लोग केवल रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो है जब हमें सीखना होगा तो आगे के क्लासेज में जाकर हम लोग सीखते हैं। जब 12th में जाते हैं तो 12th में जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में भी आता है ना। तो वहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, केवल ग्राफ से समझ में आ जाता है, उसमें रे डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो ये जो समरी है, इस समरी को मैं एक बार बताता हूँ। आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में हमने रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे कॉलम में रखा है पोजीशन ऑफ इमेज और तीसरे कॉलम में रखा है साइज ऑफ इमेज। ठीक, और जो फोर्थ कॉलम है इसमें है नेचर ऑफ इमेज। तो अगर हम बात करें पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पर होगा, है ना, अगर ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत ही छोटा बनता है, एक पॉइंट जैसा दिखता है ना। तो पॉइंट साइज का दिखेगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन भी किया कि जो सन है इन्फिनिटी पर रहता है तो उसका इमेज जो है इन्वर्टेड बनता है, हालांकि देखने में सर्कुलर ही लगेगा लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनता है ना। और रियल बनता है क्योंकि एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और इन्फिनिटी के बीच में रखें, मैं एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, है ना। जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो ये हो गया पोल, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सी और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो पहले हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, छोटा बनेगा। अगले में बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। एफ मतलब कि फोकस और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में बनेगा, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। रियल और इन्वर्टेड देख रहे हैं आप कि हर जगह दिख रहा है यहाँ पर, केवल लास्ट वाला छोड़ करके, है ना। तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा और ये डिमिनिश्ड होगा, छोटे साइज का बनेगा। उसी तरह से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज यहीं पर इन्वर्टेड बन जाएगा, सेम साइज का बनेगा। अगला बताया गया बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे यहाँ पर तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजीशन है वो इंटरचेंजेबल होता है। इंटरचेंजेबल होने का मतलब ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हमने तो इमेज फोकस पर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना होता है। तो जैसे अभी हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो इमेज बना था सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो सी और इन्फिनिटी के बीच में बन जाएगा, है ना। तो बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां पर दिया हुआ बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब हो गया, ये भी कहा जा सकता है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सी के बीच में बन जाएगा। ये एनलार्ज होगा, ठीक है। यहां पर रखने से यहां डिमिनिश बनता था तो यहां पर रखने से इधर बनेगा वो एनलार्ज हो जाएगा, है ना। और रियल और इन्वर्टेड तो है ही। उसी तरह से फोकस पर रखेंगे
तो ये वाला देख सकते हैं इन्फिनिटी पर रखा था तो फोकस पर बना, जब फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा। ये छोटा हो गया था, हाईली डिमिनिश्ड हो गया था, तो ये हाईली एनलार्ज हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, है ना, ये पोल है और ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस केस में जो है मिरर के पीछे इमेज बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो ये अकेला ऐसा केस है पोल और फोकस वाला जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल हो गया और इरेक्ट भी हो गया, सीधा बनेगा और एनलार्ज्ड होगा। ठीक, तो ये चीज जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर के लिए, जैसे हमने रे डायग्राम ड्रा कराया था। हालांकि वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वहाँ से याद करना भी ज़्यादा आसान है, समझना भी आसान है। ठीक है, फिर भी एक बार समरी है, इसको आप लिख लेंगे तो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, इसके बाद आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल एक ही केस आता है ना। कॉन्वेक्स मिरर केस में जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मिरर के सामने कहीं भी रखें, है ना, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया तो इसके आगे कहीं भी मैं रखता हूँ, चाहे इन्फिनिटी रखूँ, पोल पर रखूँ, बीच में कहीं भी रखूँ, तो हमेशा इमेज जो है फोकस और ये पोल के बीच में बनता है। तो यहाँ पर एक ही रिजल्ट है याद करने लायक, इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एज इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बनता है ये वाला, है ना। अगर बड़ा सा इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे बड़ा सा, तो इमेज छोटा सा बनेगा। चूंकि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है तो लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, वो एक्चुअली में यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, पीछे जा ही नहीं सकती, तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, पीछे एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है और इसलिए यहाँ पर हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये ध्यान देने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि आपको ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक कमाल की चीज़ है कि ये पॉइंट जो है बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बताया है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ फोकस ऑफ कर्व मिरर। कर्व मिरर मैंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब चाहे कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ये वैलिड है ना। अगर मैं कहता हूँ कि सपोज ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका फोकस है, तो फोकस के इस साइड में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी इधर ही बनना है। ठीक, और फोकस के इस साइड में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी इधर ही बनना है। जैसा कि हमने क्या देखा, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहाँ बनता है मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे रखते हैं तो फोकस और पोल के बीच में बनता है। ठीक, और इधर एफ और सी के बीच में रखते हैं तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, और सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो सी और एफ के बीच में बनता है ना। यानी फोकस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज बनता है। ये तो वैलिड है किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है ना। हालांकि हम लोग इसमें वर्चुअल वाले की तो बात कर नहीं रहे अभी। अगर रियल की बात करें, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सही है, ये स्टेटमेंट हमेशा सही है। हालांकि यहाँ पर हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, उसके बारे में कोई रिजल्ट अभी हमने फाइंड नहीं किया है और वो हमें फाइंड करना भी नहीं है अभी तक, तो है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर ये फोकस है तो मैंने बताया कि इधर कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। यानी फोकस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज रह गया, है ना। अब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इसके इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, इसके इधर, तो इमेज भी इसी साइड में बनना है। यहाँ भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका इमेज इधर बन जाएगा रियल। ठीक है, तो इस फोकस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उधर इमेज बनेगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। मतलब ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगा फोकस पर, है ना। और जैसे जैसे सेंटर कर्वेचर की तरफ जाएगा तो
तो ये जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा। जब ऑब्जेक्ट यहां से इधर जा रहा होगा, सी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो इमेज सी से फोकस की तरफ जा रहा होगा, है ना। उसी तरह से अगर बात करें हम इधर, अगर ऑब्जेक्ट ये फोकस से पोल की तरफ जा रहा है तो इमेज इस साइड में बनता है, तो इमेज जो है वो भी पोल की तरफ ही जा रहा होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पोल पर होता है तो इमेज भी पोल पर ही बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा होगा तो इमेज भी पोल की तरफ जा रहा होगा, तो देख सकते हैं कि ऑपोजिट जा रहा है। इस केस में भी वैलिड है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा तो ये इमेज भी पोल की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें भी जब ऑब्जेक्ट पोल पर रखते हैं तो इमेज भी पोल पर ही बनता है ना। तो ये जो है इसमें 2 पॉइंट्स हो गए। एक और पॉइंट हम लोग सीखेंगे, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। इस पॉइंट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। मैंने ये बताया था कि जैसे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज फोकस पर बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगा, है ना। उसी तरह से जैसे सी और इन्फिनिटी के बीच में रखने पर इमेज एफ और सी के बीच में बनता है, तो एफ और सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो है सी और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। तो ये तीनों पॉइंट जो है हमें इसमें ध्यान में रखना है। अभी जो हमने कर्व्ड मिरर के बारे में पढ़ा, जो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, उसका क्या क्या यूज हो सकता है अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसको कई तरह से यूज किया जाता है। जैसे टॉर्च आपने देखा होगा, है ना। टॉर्च में जो छोटा बल्ब लगा रहता है वहाँ पर एक बॉल जैसा, कटोरी जैसा कुछ बना होता है ना। वो एक्चुअली में क्या करता है, लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि लाइट जो है एक बीम जैसा आगे की तरफ जाए। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग टॉर्चेज में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज करते हैं, फिर जो कार्स या कोई भी व्हीकल हो उसके हेडलाइट्स में यूज करते हैं, है ना। देख सकते हैं ये सब जो है ये लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं आगे की तरफ, है ना। तो लाइट को एक बीम के जैसा भेजा जा सके, इसलिए इन तीनों में इस कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है ना। क्योंकि लाइट को हमें इधर उधर स्प्रेड नहीं करना होता है, बीम के फॉर्म में सामने भेजना होता है, तो इसलिए इसमें यूज किया जाता है तीनों में। फिर शेविंग मिरर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। थोड़ा एनलार्ज इमेज देखना हो तो कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के पीछे वो एनलार्ज होता है, तो एनलार्ज इमेज देखने के लिए शेविंग मिरर जैसा भी यूज कर सकते हैं। और जो डेंटिस्ट लोग हैं वो भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। किस लिए, जैसे दांत को देखना हो तो कॉनकेव मिरर से देखने पर उसका जो इमेज है थोड़ा बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखने से जो है वो जो छोटे छोटे जो उसके अंदर कैविटी होंगे वो सब क्लियर दिखेंगे, इसलिए उसको डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। ठीक। फिर एक और चीज है टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, है ना। एक एक्टिविटी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो कॉनकेव मिरर है उसको सन के सामने करना है ना। सन के सामने करना होता है तो वो क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है। तो वहाँ पर जब पेपर रखते हैं, ठीक है, तो उस फोकस के पास में अगर पेपर को रखते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा ब्राइट स्पॉट बनता है जो कि काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी वहाँ पर जाती है, तो पेपर जो है बर्न होने लगता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है यहाँ पर सोलर फर्नेस में। तो सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो सोलर एनर्जी आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, उसको वो एक जगह फोकस करता है। जब हीट जो है वहाँ पर कर सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सारा फोकस हो जाएगा एक ही पॉइंट पर लाइट, तो ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसी तरह से जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको भी यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट यूज है वो है रियर व्यू मिरर, जो होता है जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के साइड में एक मिरर लगाया होता है जो पीछे की गाड़ियाँ आती हैं उनको देखने के लिए, है ना, या आगे पीछे कितना स्पेस है चलने के लिए, वो देखने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को साइड मिरर या रियर व्यू मिरर जैसा यूज करने के लिए 2 कारण हैं। एक कारण तो ये होता है कि ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है ना। आपने देखा
कि जो कॉन्वेक्स मिरर है तो रियल ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसका इरेक्ट इमेज फोकस और पोल के बीच में बनता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सीधा इमेज दिखाएगा, पहला चीज ये, उल्टा नहीं दिखाएगा। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को वो दिखा पाता है ना। तो ज़्यादा दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें दिखाएगा तो हमें आसपास की चीज़ें भी पता चलेगी, आसपास में क्या एक्टिविटी हो रही है जिधर हम जा रहे हैं, है ना। और इसलिए जो है रियर व्यू मिरर के फॉर्म में इस कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसके लिए एक मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है, और मिरर फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। लेकिन वो मिरर फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक साइन कन्वेंशन उसमें यूज करें, है ना। साइन कन्वेंशन क्या होता है इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, है ना। जैसे देखेंगे यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है, ठीक, कॉनकेव मिरर बनाया है तो यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका इमेज कहीं पर बनेगा। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो मिरर का फोकल लेंथ है उनके बीच में एक रिलेशन होता है ना। तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे तब जाकर के इमेज डिस्टेंस निकलेगा, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से किस साइड में है, कितने डिस्टेंस पर है, मतलब उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ में उसका जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो रखना पड़ेगा, तब जाकर के सही लोकेशन बताता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन, कि उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी, इमेज की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। पॉजिटिव निगेटिव से हम पता कर सकते हैं कि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है या सामने इमेज बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन में पहला चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना। जैसे ये पोल है तो यहाँ से पोल से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है। इसका मतलब है कि पोल को हमें ऑरिजिन मानना होता है, तो इसको ऑरिजिन मानेंगे तो ऊपर जो है वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना, और इधर जो है वो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। तो पोल को ऑरिजिन मान लिया जाता है क्योंकि पोल से ही सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन निगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मिरर का ये जो कॉन्केव मिरर है इसका इधर वाला फेस तो सिल्वर्ड है ना, सिल्वर्ड है। इधर वाला जो है ये रिफ्लेक्टिंग फेस है। तो अगर इधर से लाइट जाएगा तो वो इमेज फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेगा। ये लाइट पता नहीं रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग फेस है ही नहीं, ये तो सिल्वर्ड फेस है ना। तो इधर से लाइट नहीं जाता, हमेशा जो लाइट आता है वो रिफ्लेक्टिंग साइड से आता है। तो ऑब्जेक्ट को भी हमें हमेशा इधर रखना पड़ेगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा तो, ठीक। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट निकल करके कुछ ऐसे इस मिरर पर इंसिडेंट होगा, ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होता है, ऐसा बताया यहाँ पर, है ना। तो अगर ये पोल है तो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इस पोल से राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस है, अगर इमेज इधर बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, इस साइड में हो, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। तो पोल के राइट साइड में कर सकते हैं या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। और ये कहा गया कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो निगेटिव आएगा, यानी पोल से लेफ्ट में इधर, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर आया है और अगर यहां से इधर कोई ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो उसका पोजीशन निगेटिव में आएगा, है ना। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है तो डिस्टेंस लेंगे ये और निगेटिव में साइन रखेंगे क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के उल्टा पड़ रहा है ना। तो अगर इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट इमेज होगा तो उसका पोजीशन निगेटिव आएगा, अगर इस साइड में होगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक। तो इधर हो गया निगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, ठीक। अब एक खास बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं स्टेटमेंट लिखा गया है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है। उसमें यह लिखा गया है कि हमेशा
जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड में रखा रहता है। मिरर के लेफ्ट साइड में रखा रहेगा तो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा और राइट साइड में रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो मिरर हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, यही कॉनकेव मिरर को हम ऐसे रख सकते हैं जिसमें सिल्वर्ड फेस जो है वो इधर आ गया और रिफ्लेक्टिंग फेस ऐसे आ गया। मान लेते हैं ऐसा फिगर दे दिया हमें क्वेश्चन में, तो कैसे बनाएंगे? अब इसमें ध्यान रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर तो रखा नहीं जा सकता, सिल्वर साइड की तरफ। ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा? इधर रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ। तो इधर रखा जाएगा तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकल करके मिरर पर जाता है, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पर गया था। तो इस बार देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। तो अगर ये पोल है, पोल को ओरिजिन मानते हैं, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस हो गया अपना, और इसको इधर हम लोग एक्स डायरेक्शन लेते हैं। तो इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी इस बार इधर वाला डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा जो डायरेक्शन है वो निगेटिव होगा, ठीक है। अगर ऐसा साइन कन्वेंशन लेंगे तब जो आंसर वहां पर आया था एग्जैक्टली वही आंसर यहां भी आएगा, है ना, सेम रिजल्ट आएगा। अगर क्वेश्चन में हमें केवल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया, हमें नहीं पता कि मिरर इस तरह से रखा है या मिरर इस तरह से रखा है, हम तो गलती से फिगर कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। तो दोनों ही केस में ये वाला स्टेटमेंट जो है वो वैलिड रहता है। ध्यान क्या रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, चाहे फिगर हम ऐसे बनाए या चाहे फिगर ऐसे बनाए। इंसिडेंट रे जिधर जाएगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो पोल से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में पॉजिटिव और पोल से इंसिडेंट रे का अपोजिट निगेटिव। यहां भी इंसिडेंट रे इधर से आया है तो पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव और इंसिडेंट रे का अपोजिट इधर निगेटिव, है ना। ऐसा साइन कन्वेंशन लेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, चाहे मिरर ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या ध्यान में रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट निगेटिव लेंगे, ठीक। एक और साइन कन्वेंशन है, डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे इसमें बात करें, ये पॉजिटिव लेंगे और नीचे निगेटिव लेंगे, है ना। इसमें भी बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, ऊपर वाई लिया हमने तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब कई बार हम लोग बात करते हैं इरेक्ट और इन्वर्टेड का, है ना। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनाए, है ना। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट था और अगर ऊपर ही इमेज बन गया तब कहेंगे कि इरेक्ट है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट था नीचे और उसका इमेज भी ऐसे नीचे बन गया, तो इसको भी इरेक्ट कहेंगे, ध्यान रखना है ना। देखने में उल्टा लग रहा है हमें, लेकिन एक्चुअली में इसको इरेक्ट कहा जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा हो तो इसको इरेक्ट कहते हैं। इन्वर्टेड किसको कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके उल्टा साइड में इमेज बन रहा हो, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज यहां बन गया तो ये इन्वर्टेड इमेज कहलाएगा। देखने में हमें इमेज सीधा लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो है ये इन्वर्टेड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसे रखा था उसका उल्टा बन गया है ना। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है उसका इमेज नीचे बन गया तो ये भी जो है इन्वर्टेड कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है कि जो इन्वर्टेड और इरेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट हो उसी साइड में इमेज बनेगा तो इरेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा साइड में इमेज बनता है तो उसको इन्वर्टेड कहते हैं।